एक और क्वेश्चन करते हैं भाई इसी के रिलेटेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये आ गया हमारे पास इसका टेबल। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं डेटाबेस के, इतने ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। ऑल वी नीड टू डू इज टू रीड इट प्रॉपरली। चलो। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर सबसे पहले तो तुम लोगों को ये एक चीज दी हुई है, टेबल बना के। टेबल का क्या नाम है भाई, ये लिखा हुआ। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि राइट द आउटपुट दैट वुड बी गिवन बाय दिस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी अब तुम लोगों को एसक्यूएल दिया हुआ है और अब वो तुमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से इसका आउटपुट बताओ। एसक्यूएल क्या है, सिलेक्ट करना है स्पीशी और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्पीशी और डिस्क्रिप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये दो चीजें मैंने क्या कर लेनी है भाई, सिलेक्ट कर लेनी। ठीक है, इन दो चीजों को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। जो भी आउटपुट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अब इन दो जगहों से आएगा जिसको सिलेक्ट किया है। फ्रॉम दिस टेबल वेयर नंबर बर्ड्स इज ग्रेटर देन 6। नंबर बर्ड्स क्या है भाई, ये कॉलम है। ग्रेटर देन 6, नंबर बर्ड ग्रेटर देन 6 कहाँ पर है भाई, नंबर बर्ड ये रहा। ग्रेटर देन 6 हमें ढूंढना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ये रहा, तो मैंने कहा भाई ये दो चीजें मेरे पास आउटपुट हो जाएंगी। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास आउटपुट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई ग्रेटर देन 6 मेरे पास एक यहाँ पर है। तो ये दो चीजें मेरे पास आउटपुट हो जाएंगी। दोनों को नीचे अपने पास लिख लेंगे। अच्छा, रॉ के फॉर्म में लिखना है, पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा। क्या है, ट्रू सिल्वर। यहाँ पर अच्छी खासी जगह दी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने, ट्रू सिल्वर। थोड़ी सी जगह छोड़ के व्हाइट लेस। ठीक है, व्हाइट लेस टॉप, हाफ एंड हाफ बैक लोअर हाफ। हाँ, इसमें रिट्रीव करके देना। ठीक है भाई, तो ये पहली चीज हमने लिख दी, व्हाइट लेस टॉप हाफ एंड ब्लैक लोअर हाफ। और नीचे हमारे पास क्या है, ब्राउन ईयर्ड। अच्छा भाई, छोटा छोटा करके लिखना। फिर उसके बाद क्या है, ब्राउन विद ईयर टफ्ट्स। ठीक है, अगले पार्ट में उसने क्या बोला, कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसने खुद ही दिया हुआ है। टू डिस्प्ले ऑल द स्पीशी वेयर द बर्ड्स आर ब्रीडिंग एंड देयर वर नो यंग बॉर्न दिस ईयर। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, हमें क्या डिस्प्ले करना है, स्पीशी वेयर बर्ड्स आर ब्रीडिंग एंड देयर वर नो यंग बॉर्न दिस ईयर। चलो इस चीज को देख लेते हैं भाई। ये रहा यंग और ये रहा ब्रीडिंग। हमें क्या चीज चेक करना है भाई, स्पीशी। हमने कहा भाई सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट कर लिया, क्या, स्पीशी फ्रॉम टेबल। फिर उसके बाद क्या आएगा, वेयर
ये कॉलम में क्या होना चाहिए भाई, यस होना चाहिए। ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यस और नो है, तो मैंने कहा क्या होगा भाई इधर, यस होगा। जब हम यहाँ पर यस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रीडिंग वाली चीज आई। हाँ, ये दोनों हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। ब्रीडिंग इज इक्वल्स टू यस एंड, अच्छा एंड क्यों लगाया, क्योंकि जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी सिर्फ तभी वाली स्पीशी हमारे पास आउटपुट होगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगा दिया है, एंड लगा दिया। चाहे तो ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और यंग में हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए, नो यंग्स वर बॉर्न दिस ईयर। सेमी कॉलन इसने लगा कर दिया। तो दिस वाज फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, तो या तो वो लिखने को देगा या फिर वो हमें क्या करने के लिए देगा भाई, आउटपुट करवाने के लिए। यहाँ तक कोई मसला। चलो। सेकंड है भाई हमारे पास सम। सम में हमारे पास क्या होगा, सम में क्या होगा भाई देख लेना। हमने कहा भाई सम की जब भी हम स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, हमें किस तरीके से लिखनी है, हमने करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद क्या आएगा, सम। ठीक है, सिलेक्ट के बाद क्या आ जाएगा भाई, सम आ जाएगा। सम के अंदर क्या आएगा भाई, हमारे पास कॉलम का नाम आ जाएगा, कॉलम नेम। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम, जो भी टेबल है उस टेबल का नाम आ जाएगा। सही है, टेबल का नेम आ गया। और यहाँ पर हमारे पास किसका नेम आ गया भाई, कॉलम का नेम आ गया। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर फिर जो भी कंडीशन तुम लोगों को लगानी है वो कंडीशन तुम लोग इधर लगा लोगे। ठीक है, इधर क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। और ये क्या आ गया, हमारे पास एक सेमी कॉलन आ गया। जल्दी से इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा भाई ये तुम लोगों के पास क्या है, ये एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, इस टेबल के अंदर तुम लोगों के पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि ऑर्डर डिटेल हो गया, कुछ कॉलम्स हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर है हमारे पास ऑर्डर आईडी। ये ऐसे बस सिर्फ आईडी कर लिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर आईडी। फिर हमने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट आईडी। और फिर उसकी क्वांटिटी। ठीक है, बेसिकली मेरे पास एक टेबल आ गया जिसके अंदर हमारे पास ये चीज लिखी भी आ रही है कि भाई कितने ऑर्डर्स हमारे पास अभी तक सेल आउट हो चुके हैं। ठीक है, और उसकी क्वांटिटीज आएंगी। मैंने कहा भाई सीरियल नंबर है, इसको सीरियल नंबर कर लेते हैं आईडी की जगह। 1234 ऑर्डर आईडी है भाई मेरे पास, 1001, 1002, 1003, 1004। प्रोडक्ट आईडी हमने कहा कि भाई हमारे पास आ रही है 11, 48, 56 और 72। ठीक है, क्वांटिटी में हमने कहा भाई वी हैव 12, 4, 40 और 9। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि भाई वी नीड टू रिट्रीव द डेटा, रिटर्न द सम ऑफ क्वांटिटी
फॉर प्रोडक्ट whose प्रोडक्ट आईडी इज 11। ठीक है भाई, जिसकी प्रोडक्ट आईडी हमारे पास 11 है उसमें हमें क्या चीज देनी है, प्रोडक्ट देना है। उसमें हमें क्वांटिटी देनी है किस चीज की, कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास अभी तक सेल आउट हुई है, यानी सम उसमें हमें रिटर्न करना है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमने कहा भाई सबसे पहले आ गया हमारे पास सिलेक्ट, फिर हमारे पास क्या चीज आ गई भाई, फ्रॉम, फिर हमारे पास आ गया वेयर। सिलेक्ट में मैंने क्या चीज सिलेक्ट करी है भाई, सम चाहिए किसका, क्वांटिटी का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इसके अंदर हमें मेरा जो टेबल है उसका नाम है ऑर्डर डिटेल। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वेयर प्रोडक्ट आईडी क्या हो, इक्वल हो 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा हो, इससे हमारे पास क्या चीज बाहर आ जाएगी, 12 बाहर आ जाए। सही है, इससे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा भाई, 12 आ जाएगा। या जिस जिसकी ऑर्डर नंबर मेरे पास क्या है भाई, 11 है, जिस जिसके प्रोडक्ट आईडी मेरे पास 11 है, उन सब की क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी। जैसे अभी तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, लेकिन अगर कहीं पे बाद में मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1005 पे प्रोडक्ट आईडी 11 और जो है 30 प्रोडक्ट्स यहाँ पर गई, तो क्या होगा, ये दोनों चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी। इसको यहाँ पर अमेंड कर लो अपने पास कि भाई अगर हम यहाँ पर रखते हैं प्रोडक्ट आईडी 11। ठीक है, सो अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर हमारे पास जल्दी से इन दोनों का सम हो जाएगा और ये चीज बाहर आउटपुट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई सब? हाँ, जब तुम लोग आगे जाओगे ना, तुम लोग ए लेवल्स में जाओगे, तो तुम लोग दो प्राइमरी कीज के बारे में भी पढ़ोगे। एक प्राइमरी की होता है, एक फॉरेन की होता है। ठीक है, तो अभी उसको इग्नोर कर दो। अच्छा देखो भाई, जब भी तुम लोगों को सम करवाना हो, रिटर्न करना हो सम, तो क्या करोगे, ये वाला सिंटेक्स यूज करोगे। सिलेक्ट लिखा, सम आएगा और कॉलम का नाम आएगा। मुझे यहाँ पे सम रिटर्न करवाना है किसका, क्वांटिटी का, जिसकी प्रोडक्ट आईडी क्या हो भाई, 11 हो। ये क्या चीज आ गई, कंडीशन आ गई, तो मैंने इसको कहाँ पे लिख दिया, कंडीशन में। ये प्रोडक्ट आईडी किसके इक्वल हो, 11 के। सही है, सम किसका चाहिए, क्वांटिटी का। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, कॉलम है, तो मैंने इसका नाम इधर लिख दिया। ठीक है, कहाँ से यूज कर रहे हैं हम इसको, हम यूज कर रहे हैं इसको फ्रॉम ऑर्डर डिटेल टेबल। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जिस जिसका हमारे पास प्रोडक्ट आईडी 11 होगा, उतनी दफा ये चीज ऐड होती जाएगी क्वांटिटी उसकी, और हमारे पास उसका आंसर रिटर्न होगा। क्लियर है भाई, दिस वॉज सम। अगली चीज है भाई हमारे पास क्या, अगली चीज हमारे पास काउंट। ठीक है, काउंट में क्या होगा, काउंट के लिए हमें यहाँ पर वही काम करना है जो हमने सम के लिए किया था। बस फर्क क्या आएगा कि भाई काउंट का यहाँ पर हमारे पास चीजें काउंट करनी होंगी उसको। ठीक है, काउंट में क्या करना होगा भाई, काउंटिंग करनी होगी। लिखोगे कैसे, सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखने के बाद उसके आगे लिखा काउंट। यहाँ पर क्या आएगा, कॉलम नेम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट किया था भाई, टेबल नेम आ जाएगा। वेयर, वेयर में क्या आती है, कंडीशन। ठीक है भाई, तो ये तुम लोगों के पास क्या हो गया, इसका सिंटेक्स आ गया। सिलेक्ट, काउंट, कॉलम का नाम आएगा, फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल का नाम, फिर उसके बाद वेयर में क्या चीज आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। मैंने कभी काउंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज दी हुई है, ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर क्या है भाई, इस टेबल के अंदर, ठीक है भाई, इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या चीज गिवन है, सबसे पहली चीज तो गिवन है हमारी प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, मैंने कहा भाई इसको मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी।
प्रोडक्ट आईडी के बाद, बल्कि इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गई, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेम। फिर उसके बाद हमने कहा भाई हमारे पास क्या आ रहा है, मार्क्स। और यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं ग्रेड्स। ठीक है। सो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है 1 2 3। सही है। नेम मैंने रख लिया भाई, फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई और जेड। ठीक है, मार्क्स हम यहाँ पर रख लेते हैं 95। ठीक है भाई, ए स्टार और डायरेक्ट दो। ठीक है। चलो, अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज, द क्वेश्चन विल आस्क अस कि भाई रिट्रीव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, रिट्रीव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose grade is ए स्टार। ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसके लिए हमारे पास क्या चीज बनेगी, क्या एसक्यूएल क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक क्वेरी लिख लेते हैं कि भाई जिसके ग्रेड ए स्टार होंगे वो कितने स्टूडेंट्स हैं। नेम उसने नहीं पूछा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर डायरेक्टली काउंट कर लेंगे उन बच्चों को जिनके ग्रेड क्या है भाई, ए स्टार आए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस कॉलम को देखना है भाई, ग्रेड के कॉलम को देखना है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ किस कॉलम को देखना होगा, ग्रेड के कॉलम को देखना होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें ए स्टार्स को काउंट करना है ना। हमने कहा भाई हम सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं, ग्रेड के कॉलम को देख रहे हैं। तो इसकी एसक्यूएल क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट काउंट। ठीक है, किसको हम काउंट कर रहे हैं, हमने कहा भाई हम काउंट कर लेते हैं, बल्कि स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, हम स्टूडेंट आईडी काउंट कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स की जो कि हमारे पास क्या है, ए स्टार वाले। ठीक है। फ्रॉम, मैंने कहा भाई स्टूडेंट टेबल है ये, तो स्टूडेंट टेबल का नाम स्टूडेंट। फिर उसके बाद वेयर ग्रेड हमारे पास क्या हो, ए स्टार हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारी एसक्यूएल क्वेरी आ गई। ठीक है, यहाँ पर अगर ग्रेड भी रख लेते तो कुछ मसला नहीं होता, बात सेम होती। तो डायरेक्टली इस कॉलम में से काउंटिंग हो जाती, क्योंकि सिर्फ काउंट करवाना है ना हमें, कोई सम तो नहीं करवाना, इस वजह से। ठीक है, स्टूडेंट आईडी से फायदा ये होगा कि भाई हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट आईडी के थ्रू नेम पता कर सकते हैं कि भाई किस बच्चे के आए। इस वजह से मैंने स्टूडेंट आईडी लिख लिया। सिलेक्ट ग्रेड अगर सिर्फ करते तो फिर क्या होता, या सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट ग्रेड कर लेते या स्टूडेंट आईडी कर लेते तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज आउटपुट आती। सही है, डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज आउटपुट आती। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि भाई कितनी ए स्टार्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा कि भाई कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। सही, अगर ग्रेड करते तो हमारे पास इसका आउटपुट पता है क्या आता, ए स्टार, ए स्टार। ठीक है, अगर इधर डायरेक्टली क्या होता, ग्रेड। ठीक है, अगर डायरेक्टली स्टूडेंट आईडी करते तो क्या आता, ये और फिर इसके बाद ये, जो कि हमारी क्या है भाई, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, समझ आ गया भाई सबको, कोई मसला। चलो ऑर्डर बाय देखते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास नंबर फोर्थ क्या है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में किस तरीके से काम होगा, ऑर्डर बाय के अंदर मैंने कहा कि भाई जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही काम होगा। सबसे पहले आ जाएगा सिलेक्ट फ्रॉम
सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई डायरेक्टली क्या आ सकता है, ऑर्डर बाय आ सकता है। एक तो हमारे पास ये सिंटेक्स है। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास कॉलम का नाम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास टेबल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जिस भी कॉलम को ऑर्डर बाय करना है उस कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, जिस चीज में तुम लोगों को ऑर्डर बाय करना है वो भी लिखोगे। यानी तुम लोगों को ऑर्डर बाय करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, या फिर तुम लोगों को ऑर्डर बाय करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों में से कोई एक चीज आएगी, फिर उसके बाद सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज आएगी, फिर उसके बाद जाकर सेमी कॉलन आएगा। ठीक है। एक तो हमारे पास ये सिंटेक्स हो गया। दूसरा सिंटेक्स भी देख लो। दूसरा सिंटेक्स भी इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट है नहीं। नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। दूसरा सिंटेक्स से ज्यादा डिफरेंट हमारे पास है नहीं, वेयर वाला ही है। हमने कहा भाई यहाँ पर आ गया हमारे पास सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, और फिर उसके बाद ऑर्डर बाय। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर फिर उसके बाद ऑर्डर बाय। बस फर्क क्या है भाई, वेयर में कंडीशन आ जाएगी, ऑर्डर बाय में कॉलम आ जाएगा, विद असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दोनों में से कोई एक। फ्रॉम में हमारे पास क्या आएगा भाई, टेबल। सिलेक्ट में आ जाएगा कॉलम। ठीक है, इस तरीके से इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये कब यूज होगा, जब हमारे पास कोई कंडीशन गिवन ना हो। सही है, ये कब यूज होगा, जब हमारे पास कोई कंडीशन गिवन। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस वन, मैंने कहा कि भाई इसमें हमारे पास अगर बोल रहा है कि भाई एक हमारे पास प्राइस का कॉलम है, इस पूरे के पूरे प्राइस के कॉलम को तुम लोगों को क्या करना है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। तो जब ये कोई कंडीशन नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है पूरे प्राइस के कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये वाली चीज यूज होगी। अगर बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट आईडी जिनका, इवन प्रोडक्ट आईडीज के लिए तुम लोगों को ऑर्डर बाय करना है असेंडिंग, तो फिर उसमें ये कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन यूज होगी। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं भाई। मैंने कहा भाई यहाँ पर मैं एक डेटाबेस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या चीज आ गई, एक छोटा सा डेटाबेस आ गया। अब क्या होगा, अब हमने कहा कि भाई जब ये हमारे पास डेटाबेस आ गया, मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इस चीज को, प्राइस को। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कहा भाई क्वेश्चन बना लेते हैं। सॉर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। हाईएस्ट टू लोएस्ट का क्या मतलब होता है, क्या चीज यूज करेंगे यहाँ पर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो प्राइस कौन सा कॉलम है हमारा, ये वाला। इस कॉलम को हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है, यानी इन दिस वे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई जब प्राइस को मुझे ये चीज करनी है, तो मेरे पास क्या आ गया, एक कंडीशन आ गई ना। कंडीशन ये भी कैन से कि भाई हमें एक चीज मिल गई कि भाई इस चीज को क्या करना है, हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है। लेकिन कोई एक चीज, सर्टेन चीज बताइए कि हमें यहाँ पर क्या, कौन से वाले कॉलम्स को यूज करना है। नहीं बताई हुई। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है कि भाई बस प्राइस को हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दो। जब हम प्राइस को हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे, तो मैंने कहा भाई हम सिलेक्ट कर लेंगे सारे के सारे कॉलम्स को, बिकॉज इट इज नॉट स्टेटेड कि हमें यहाँ पर अभी कितने कॉलम्स सिलेक्ट करने। मैंने कहा भाई सबको सिलेक्ट कर लो। सबको कैसे सिलेक्ट करोगे, सबको सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखोगे भाई, सिलेक्ट
सबको सिलेक्ट करना है, मैंने कहा भाई क्या करेंगे हम, स्टैरिक बना देंगे। जब भी सबको सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो, स्टैरिक बना दें। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम आ जाएगा, मैंने कहा भाई टेबल का नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट रिकॉर्ड। कंडीशन हमें कोई भी नहीं दी हुई, तो हमने कहा भाई ऑर्डर बाय, किसके ऑर्डर में करना है भाई, प्राइस। ठीक है, और इट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक ही मसला क्लियर है सबको। तो भाई ये काम इस तरीके से हो रहा, ऑर्डर बाय का।